हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इसके यौगिक। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है साबुन बनाने की विधि। साबुन किस प्रकार से बनाया जाता है, ये इसकी 3 विधियां हैं। 3 प्रकार से साबुन बनाए जाते हैं। तीनों विधि का एक एक करके क्रम से हम तीनों विधि के बारे में बताएंगे और उसके बाद 2 विधि और बताएंगे, यानी कि थोड़ा लंबा बताएंगे। 3 विधि सिंपल से है। उन्हीं तीनों विधि में से पहला विधि जो है आपके बुक में सिलेबस में दिया गया है। पहले 3 विधि जान लेते हैं, उसके बाद पहले विधि पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किताब का डाउट भी खत्म हो जाएगा और जब आसान आ जाएगा तो हार्ड तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आसान ही नहीं आएगा तो हार्ड कहाँ से आएगा। जैसे कि जब जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ कितना मजबूत होगा। थोड़ा सा हवा पाते ही ढनक जाएगा, क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा। उसी प्रकार से साबुन बनाने की विधि जो होती है, 3 विधियां हैं। तीनों विधि को क्रम से हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो बुक में रिएक्शन दिया गया है वो तो चुटकियों में सॉल्व होगा और चुटकियों में परिभाषाएं याद हो जाएंगी। मिनटों का काम सेकंडों में करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जहां आपको कोई समस्या हो, लिंक में कमेंट करके आप उसका आंसर पता कर सकते हैं। आपको जिस टॉपिक को कहीं पर भी, कोई भी केमिस्ट्री में कहीं पे दिक्कत हो, आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा रूल क्या है। पहला हमारा क्या है, एस्टर। क्या है, एस्टर। एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। किसकी, पहली विधि क्या है हमारा, एस्टर है। एस्टर की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब कराएंगे तो मिलेगा क्या, साबुन मिलेगा। क्या बनेगा, साबुन बनेगा। और प्लस में एथिल, यानी कि सीधा कह दो कि एल्कोहल। एल्कोहल बाहर निकल जाएगा। तो क्या है, पहली विधि क्या है भैया, एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर साबुन तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी विधि को या ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहेंगे। साबुनीकरण कहते हैं, साबुनीकरण कहलाता है। 3 विधियां हैं, तीनों विधि को साबुनीकरण कहेंगे। ठीक है भैया, तीनों विधि को साबुनीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे साबुनीकरण, क्योंकि इसमें आ जाता है RCOO। अगर ये समूह सम में जिसमें जिसमें मिले, कहीं पर भी मिले, तो वह क्या होगा, साबुनीकरण होगा। आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या, एल्किल समूह। आर का मतलब एल्किल समूह। एल्किल का मतलब होता है CH3। या इसके अलावा कोई भी कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन की कमी है तो वह एल्किल समूह होगा जो इसमें साबुन में कार्य कर रहा है। समझ में आ गया। इस पे भी वीडियो लिंक में बना है, एल्किल समूह के बारे में वीडियो इस लिंक में बना है, आप जाकर देख सकते हैं कि एल्किल समूह कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं एस्टर। एस्टर यानी कि सूत्र लेते हैं, आपको समझाते हैं। CH3 COO ये हमारा क्या हो गया, एस्टर हो गया। बीच में अगर COO आ गया तो वह समूह, वह यौगिक क्या कहलाएगा, एस्टर कहलाएगा। क्या है, किसका यौगिक है, पूरा एस्टर का यौगिक है। किससे क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बनाएगा, इसमें कहां से इसे ब्रेक करेंगे, इसे यहां से ब्रेक करेंगे, इसे यहां से ब्रेक करेंगे। ये यौगिक कर देंगे निगेटिव, ये यौगिक कर देंगे पॉजिटिव, ये यौगिक कर देंगे पॉजिटिव, ये यौगिक कर देंगे निगेटिव। तो इसका पॉजिटिव वाला
इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा हमारा साबुन और एल्कोहल। तो क्या है CH3COO, CH3COO आया ना। आर का मतलब मेथिल, तो एल्किल आ गया और COO आया और सोडियम आ गया, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहलाएगा, साबुन बनकर तैयार हो गया। अब क्या हो जाएगा C2H5 और OH उसमें जाकर जुड़ जाएगा, यही हो गया हमारा एथिल एल्कोहल। इसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसका नाम है साबुन, इसका नाम है साबुन। और ये क्या है हमारा एस्टर है, क्या है एस्टर। इसका नाम क्या कह सकते हैं हम, इसका नाम जाकर बन जाएगा साधारण नाम में ये मेथिल, ये एथिल, ये एस्टर। समझ में आया, एथिल मेथिल एस्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सीधा कह देंगे कि जब एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो साबुन तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसी पे लेते हैं जो बुक में आपका रिएक्शन दिया गया है, उस बुक के रिएक्शन को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बाद में दूसरा रिएक्शन हम दूसरी विधि भी जान लेते हैं। ये हमारी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या होता है, तेल या वसा, तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनेगा, ग्लिसरॉल या साबुन प्राप्त होता है। तो चलिए इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। तो बुक वाले रिएक्शन को लेते हैं जो तेल और या वसा से बनाते हैं। वसा का मतलब क्या होता है, चर्बी। जैसे कि अंडे में वसा पाया जाता है तो अंडे से भी बनाया जा सकता है साबुन। और चर्बी, मछली में चर्बी पाया जाता है, मांस आदि में, दूध में भी चर्बी पाया जाता है, क्योंकि जो दूध बनता है वह चर्बी से ही बनता है। गाय भैंस बकरी का जो दूध बनता है या स्त्री का जो दूध बनता है तो वो चर्बी से ही बनता है। चर्बी के द्वारा ही दूध का निर्माण होता है। ठीक है, तो वसा भी एक क्या है, मांस है जिसका प्रयोग करके साबुन बनाया जाता है। तो चलिए लेते हैं तेल या वसा। रिएक्शन को बहुत ही आसानी से समझिएगा भैया, बहुत ही आसान है। क्या है, तेल या वसा, CH3COO, आगे क्या ले लें, R समूह कह दो। R का मतलब जैसे कि यहाँ पे लिया गया था एस्टर में CH3COO में R, जैसे यहाँ पे R है तो चाहे R ले लो, चाहे तो R के स्थान पे आप कोई भी यौगिक ले लो, CH3 ले सकते हो या C2H5 भी ले सकते हो, कोई भी एल्किल समूह में कोई भी यौगिक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इसके कितने अणु लेंगे, वसा यानी तेल के 3 अणु होते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पे आएगा C, उसके बाद COOR, फिर एक यहाँ पे आएगा वही ऊपर वाला CH3COOR। बैलेंस कंप्लीट है। यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2। ये क्या है, तेल या वसा, तेल या वसा का कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी अभी हमने छोड़ा है, उसे क्यों छोड़ा है आपको अब समझाते हैं। क्या कमी है, यहाँ पे कितने बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 3। यहाँ पे साइड में एक हाइड्रोजन और आएगा, साइड में क्या आएगा, एक हाइड्रोजन और आएगा। अब चलते हैं रिएक्शन पे, किसके साथ कराएंगे इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु लेना पड़ेगा, 1 2 3। यदि इसके वसा और तेल के 3 अणु हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 3 अणु लेना पड़ेगा।
कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु चलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो सेम टू सेम प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से इसे तोड़ते चले जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, सोडियम के साथ चले जाएंगे, और हाइड्रोक्साइड क्या होगा, साइड वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा ये, RCOO लिखते हैं, RCOO लिख दिया इस तरफ का, लास्ट में क्या सोडियम कर दें, ठीक है, सोडियम लिख दिया। अब कितने अणु, सोडियम कितने हैं, 3 है, ये भी 3 है, तो 3 से इंटू कर देंगे। हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो कैसे जाकर जुड़ेगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, इसका नाम है ग्लिसरॉल, और इसका नाम साबुन। साबुन का सूत्र तो ये नहीं होता है, लेकिन इसे साबुन कहेंगे, क्यों कहेंगे, आर समूह जो होता है वो एल्किल का कई सारे अणुओं का समूह होता है। किसी भी यहाँ पे बनाने की विधि हम सीख रहे हैं, केवल बनाने की विधि सीख रहे हैं, ये नहीं कि ये आर जो है, ये आर के जगह पे हम CH3 रख दे तो हमारा साबुन का सूत्र हो जाएगा। साबुन का सूत्र जो होता है वह होता है, साबुन का सूत्र यहाँ पे C17H35COON, ये साबुन का सूत्र है। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी, यानी उसके आगे क्या है, COON है, इसके पहले एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाएगी। आपको लास्ट में संरचना बनाकर हम दिखा देंगे कि कैसे इसमें एक हाइड्रोजन की कमी पाई गई और एल्किल समूह कैसे हुआ। समझ में आ गई विधि। अब चलते हैं इसकी दूसरी विधि पे, जल्दी से नोट करिए। तो इसकी दूसरी विधि चले, हो गया, चलो दूसरी विधि पे चलते हैं। ये जो रिएक्शन बताए थे ये बुक में है आपके, वसा या तेल से। अब इसकी दूसरी विधि जो है भैया वो भी बहुत ही आसान है। वह क्या होगा, दूसरी विधि हमारा आ गया, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर साबुन प्राप्त होगा। और क्या बनेगा, साबुन के बाद बन जाएगा जल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो साबुन तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसे ब्रेक, यहाँ से इसे, ये निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा, CH3COON प्लस में जल बन गया। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, सबसे इजी है। ठीक भैया, अब चलते हैं क्या, तीसरी विधि। तीसरी विधि पे चलते हैं। इसमें कोई किताब का एग्जाम्पल नहीं है, किताब का ये एग्जाम्पल है ही नहीं, लेकिन एस्टर पे अभी एक एग्जाम्पल और बचा है जो पहली विधि से बताया गया था। उस विधि पे एक एग्जाम्पल आपका साबुन का सूत्र के द्वारा है। साबुन का सूत्र रख करके सॉल्व करेंगे। पहले तीसरी विधि जान लेते हैं। दूसरी विधि नोट कर लीजिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो साबुन तथा जल प्राप्त होते हैं।
ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए रिएक्शन को नोट हो गया। चलो तीसरी विधि जानते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप पे सॉल्व करके हमारा बनाने की विधि समाप्त होती है। लास्ट हमारा क्या है, तीसरी विधि। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे किसका करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धातु कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या तो फिर सोडियम, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, यहाँ सूत्र लिख देते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा स्थान कम आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे 3 है और अगला है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके साथ जब कराएंगे तब पर भी हमारा बनेगा साबुन, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और बनेगा जल। इतने चीज इस प्रोसेस में होते हैं। इसमें इस प्रोसेस में इतने प्रक्रिया होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी निकलता है। चलो खत्म करते हैं जल्दी से। कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं क्या, CH3COOH, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के 2 अणु हैं जो इसके साथ आकर जुड़ेगा, तो इसके भी 2 अणु करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम के 2 अणु हैं तो ये दोनों अणु इसके साथ जुड़ेगा। इसके साथ तभी जुड़ सकता है जब ये भी स्वयं 2 होगा, तो 2 से गुणा कर दिया, हो गया। अब सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से ब्रेक करो, इसे यहाँ से ब्रेक कर दो, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस, पॉजिटिव वाला इसके माइनस के साथ, इसका पॉजिटिव इसके माइनस के साथ। अब देखिए क्या होगा, पहले हम बना लेते हैं साबुन, CH3COOH। अब क्या होगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, इसका एक ऑक्सीजन लेकर के बना लेगा जल। अब इसमें से एक ऑक्सीजन गया तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया भैया, समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी तो भैया हम रिएक्शन को आपको अच्छे से तोड़कर समझाएंगे और परिभाषा को बिना याद किए, बिना रट्टा मारे चुटकियों में आप याद करोगे, मिनटों का काम सेकंडों में करोगे। परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी गारंटी है, 100% आपको गारंटी है कि आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आपको रिएक्शन करना आना चाहिए। बस परिभाषा क्या बनेगी, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ कराया जाता है तो साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया सब में कहेंगे क्योंकि साबुन बना रहे हैं तो साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसके 2 एसीटेट, इसके 2 एसीटेट सोडियम के साथ गया तो साबुन बना लिया। इसका 2 हाइड्रोजन, 2 से गुणा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या किया, इसका एक ऑक्सीजन लेकर के बना लिया जल, और इसमें से एक ऑक्सीजन गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कंप्लीट। अब करते हैं क्या, दूसरे के साथ, जल्दी से रिएक्शन को नोट करें, आगे चलते हैं। पहले हमारा रिएक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ दूसरा रिएक्शन CH3COOH, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्या करेगा, इस समूह के साथ चला जाएगा। क्यों, इसमें कोई अब किसी का 2 गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सोडियम एक यौगिक, 2 सोडियम तो 2 यौगिक करना पड़ेगा। समझ में आया, तो सोडियम इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3COONA। आगे क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिल करके एक ऑक्सीजन को ले करके निकल जाएगा, जल बना देगा।
और जब इसमें से एक ऑक्सीजन चला गया तो बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। समझ में आया तो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं इसके जो किताब में है साबुन के मेन सूत्र को लेकर के साबुन का मेन संरचना ही बना लेते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करो। जो पहली विधि एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया था, तो वही विधि हम पहले विधि से साबुन बनाते हैं। जल्दी से नोट करें। हो गया। चलो आ जाते हैं पहली विधि, क्योंकि अब हमें बनाना क्या है, साबुन बनाना है। साबुन यानी तेल या वसा, तेल या वसा ही यहां पे भी होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे भी होगा। पहली विधि, पहली विधि क्या था, एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर साबुन तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को करते हैं। यहां पे लेते हैं CH2, यही तो लिया गया था इसके पहले, CH2COO। अब यहाँ पे जो R समूह लिया गया था, यहाँ पे लेंगे C17H35। फिर से एक नीचे आएगा, क्योंकि तेल और वसा का सूत्र सबसे पहले ही हमने बनाया था पहली विधि में, पहली विधि पे ही है। R के जगह पे C17H35 रख करके साबुन का मेन सूत्र बनाते हैं, जो साबुन का सूत्र होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका आ गया, तो यही वाला विधि आपका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई करोगे तो वहां पे एग्जामिनर आपको कम नंबर देगा। गलत तो नहीं काटेगा, लेकिन नंबर आपको कम देगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर देगा। क्या करेंगे, इसके 3 अणु हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 3 अणु लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहां से सारे के सारे COOH को तोड़ लीजिए और साइड में निकाल करके सोडियम के साथ जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, C17H35 लिखेंगे पहले, C17H35। उसके बाद क्या आया, COO आया। अब क्या जाकर जुड़ रहा है, सोडियम। सोडियम ही तो जाकर इसके साथ जुड़ रहा है। कितने सोडियम, 3। कितने अणु इसके, 3। तो यहाँ पे 3 से गुणा। अब आगे क्या होगा, ये बनेगा ग्लिसरॉल। किसका, एल्कोहल का ही ग्लिसरॉल बनता है। क्या हो जाएगा, तो साइड में है उसी में OH जोड़ देंगे। क्या होगा, CH2 OH ही 3 जाकर इसके साथ जुड़ा। ये हमारा है साबुन, ये हमारा साबुन का ही सूत्र है, ये साबुन का सूत्र है। आगे जो बना है वो है ग्लिसरॉल। यानी इसे आप एल्कोहल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एल्कोहल कह सकते हो। जब एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो साबुन तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया भैया, समझ में आया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। एक बार पुनः साबुन बनाने की विधि के में विचार करते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं तैयार होता है तो आप बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे भी मिलेगा, क्लास 12 में जाओगे तो वहाँ पे भी
इस चैप्टर से, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।